एक भारतीय महिला एक मुस्लिम देश यमन में विदेशी धरती पर फांसी की सजा। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में गुनहगार है या फिर एक ऐसी साजिश का शिकार जो इश्क, धोखा और मौत के बीच उलझ गई? क्या भारत सरकार उसे वापस ला पाएगी या फिर यमन की जमीन पर उसका आखिरी सफर शुरू हो चुका है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं, जहां है मोहब्बत, दर्द, हत्या और फांसी की सजा। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली एक पढ़ी लिखी महिला, पेशे से एक नर्स, एक बेटी की मां, 2008 में विदेश जाने का सपना लेकर पहुंची यमन, जहां उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने यमन में अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया। एक सपना जो बहुत कम भारतीय महिलाओं ने देखा था वो पूरा हो चुका था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस सपने की नींव में एक ऐसा शख्स दाखिल होने वाला है जो उनके जीवन को नरक में बदल देगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मोहम्मद नासर अल अकबारी से, एक स्थानीय यमनी नागरिक, एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें यमन की ब्यूरोक्रेसी और कानूनी झंझटों में मदद करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध गहरे हुए, लेकिन ये रिश्ता एक तरफा था। नासर निमिषा को पसंद करता था, लेकिन निमिषा उसे सिर्फ एक सहायक मानती थी। कुछ समय बाद नासर ने धोखे से शादी के पेपर साइन करवा लिए और इस्लामी रीति से खुद को उनका पति बता दिया। निमिषा को जब इस धोखे के बारे में पता चला तो उनका मनोबल टूट गया। उन्होंने नासर से दूरी बनानी शुरू की और यही बन गई उनकी सबसे बड़ी गलती। साल 2014-15 के आसपास नासर ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। वो निमिषा को मारता था, धमकाता था, यहाँ तक कि कई दिनों तक उन्हें घर में कैद करके रखा। नासर निमिषा के डॉक्यूमेंट्स जब्त कर चुका था, पासपोर्ट, पहचान पत्र, यहाँ तक कि उनकी कमाई पर भी कब्जा कर लिया था। वो उन्हें बार बार कहता, तुम अब मेरी हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। निमिषा ने अपने क्लिनिक में काम करना बंद कर दिया। वो बस एक बंद कमरे में अपनी बेटी को याद करती रही। 2017 की एक रात निमिषा ने एक योजना बनाई, नासर को बेहोश कर भागने की। उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया, लेकिन डोज गलत हो गया। नासर की मौत हो गई। अब सवाल उठा, क्या यह हत्या थी या एक बंधक बनी महिला का आत्मरक्षण? निमिषा ने घबराकर उसके शव के टुकड़े किए और एक साथी की मदद से उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन गलती ये हुई कि उन्हें पकड़ लिया गया। यमन का कानून सख्त है और हत्या के मामले में तो और भी ज्यादा। निमिषा पर हत्या, शव के अंग काटने और अवैध तरीके से बॉडी को डिस्पोज करने के आरोप लगे। यमन की अदालत ने उन्हें 2018 में फांसी की सजा सुनाई। उनके साथी को उम्र कैद मिली। भारत में ये खबर जब उनकी मां और बेटी तक पहुंची तो घर में मातम छा गया। उनकी मां सुजाता सेव निमिषा नाम से एक अभियान चलाने लगी। उन्होंने भारत सरकार से अपील की, राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि किसी भी तरह खून बहा यानी ब्लड मनी देकर निमिषा की फांसी रोकी जाए। यमन के कानून के अनुसार अगर मृतक के परिवार को पैसा दे दिया जाए और वो माफ कर दें तो सजा माफ हो सकती है। नासर के परिवार ने कहा, अगर तुम 40 लाख रुपए दोगे तो हम माफ कर देंगे। 40 लाख एक जान के बदले। अब एक रेस शुरू हुई। केरल की जनता, एनजीओ, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया ने अभियान चलाया। कुछ ही महीनों में लगभग 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया धीमी थी और यमन में युद्ध की स्थिति के कारण समय और भी कम रह गया। भारत सरकार ने शुरुआती तौर पर कहा कि वो केस को देख रही है, लेकिन यमन में भारत का कोई दूतावास नहीं है। यमन में गृह युद्ध चल रहा है। कोई भी विदेशी प्रतिनिधि वहां खुलकर काम नहीं कर सकता। निमिषा को कोर्ट में माफीनामा पहुंचाना भी एक मुश्किल काम बन गया। कई बार यमन की अदालत ने सुनवाई टाल दी और अब जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार नासर के परिवार ने माफीनामा देने से इनकार कर दिया है। यानी अब निमिषा को फांसी किसी भी दिन दी जा सकती है। क्या भारत सरकार इंटरवेन करेगी? क्या कोई आखिरी कूटनीतिक कोशिश होगी? क्या माफीनामा फिर से भेजा जा सकता है या फिर एक पढ़ी लिखी भारतीय नर्स जो किसी समय लोगों की जान बचाती थी आज खुद फांसी के फंदे पर लटकाई जाएगी? ये सिर्फ
निमिषा की कहानी नहीं है। ये उन हजारों भारतीय महिलाओं की कहानी है जो सपनों के पीछे विदेश जाती है और वहां फंस जाती हैं, या तो किसी धोखे में या किसी कानून के जाल में। निमिषा के साथ न्याय हो या ना हो, लेकिन ये जरूरी है कि ऐसी कहानियां बाहर आए ताकि अगली निमिषा बनने से कोई और बच सके। अगर आप चाहते हैं कि निमिषा की कहानी भारत सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए क्या भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।